नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आंतरिक विपश्यना साधना इस अद्भुत और विश्वसनीय पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर बनवारी लाल सुमन जी। इसके सार संक्षेप को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रकाशिकी में शांति स्वरूप बौद्ध जी ने लिखा है। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डॉक्टर बनवारी लाल सुमन भारत के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। जन कल्याण की उदात्त भावना से प्रेरित होकर आपने सहज भाषा में आंतरिक विपश्यना साधना नामक पुस्तक की रचना की है। प्राक कथन में जुगल किशोर बौद्ध जी ने कहा है, बौद्ध धम्म साहित्य में गौतम बुद्ध से पूर्व हुए 27 बुद्धों के नामों का उल्लेख मिलता है। गौतम बुद्ध ने कहा है, शिष्यों के हितैषी शास्ता को अपने शिष्यों पर दया करके जो करना चाहिए वह मैंने कर दिया। भिक्षुओं, यह सामने वृक्षों की छाया है, यह एकांत घर है। भिक्षुओं, ध्यान लगाओ, प्रमाद मत करो, देखना, पीछे मत पछताना, यही हमारी अनुशासना है। प्रस्तावना में डॉक्टर बनवारी लाल सुमन लिखते हैं, इस कृति को तैयार करने में भिक्षु नागसेन की पुस्तक को आधार माना गया है। बुद्ध की शिक्षा और आचरण विपश्यना साधना में कोई बाहरी आलंबन नहीं लिया जाता, बल्कि मन को एकाग्र किया जाता है और स्वतः खुद के श्वास, अपने शरीर और अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं पर चित्त को केंद्रित किया जाता है। संवेदनाएं होते हुए भी विपश्यना विद्या से हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, क्योंकि संवेदनाओं के प्रति राग और द्वेष न जगाकर मात्र दृष्टा भाव से देखते हैं। विपश्यना क्या है? विपश्यना भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है। 2550 वर्ष पूर्व भारत से यह विद्या लुप्त हो चुकी थी। तथागत भगवान बुद्ध ने इसे पुनः खोज निकाला। मन में जो कुछ भी विकार उठता है वह शरीर पर हो रही संवेदनाओं को लेकर उठता है। शरीर पर उठ रही संवेदनाएं ही विपश्यना का मुख्य आधार है, क्योंकि जो विकार आपके अंदर है और अंदर ही अंदर उनका विशुद्धिकरण हो रहा है। साक्षी भाव से देखें और निसंग रह जाएं। प्रतिक्रिया न करें, न उसके प्रति क्रोध और न द्वेष। जब इस प्रकार की स्थिति बनने लगती है तब चित्त पर विकारों का नामो निशान नहीं रहता। त्रिशरण गमन और पंचशील। पंचशील के बिना विपश्यना साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। त्रिशरण गमन का अर्थ है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम अर्थात ज्ञान की शरण, धम्मम अर्थात शुभ के मार्ग पर, संघम अर्थात बुद्धों का समूह जिन्होंने पंचशील ग्रहण किया है। पंचशील है
पहला, मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा, मैं बिना दिए को लेने अर्थात चोरी से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा, मैं काम और मिथ्याचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा, मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और पांचवा, मैं सभी प्रकार की मादक वस्तुओं के सेवन से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सील धर्म की नींव है, ध्यान धर्म की भीत है, प्रज्ञा छत है धर्म की, मंगल भवन पुनीत। आनापान अर्थात श्वास के आने और जाने की शिक्षा। सयाजी ऊबा खिन पद्धति में 3 अधिष्ठान रखे गए हैं। इसमें दृढ़ निश्चय के साथ कि हाथ पैर, आँखें एवं मुंह नहीं खोलना है। प्रातः 8 से 9 बजे, दोपहर 2:30 से 3:30 बजे और सायं 6 से 7 बजे। सत्यनारायण गोयनका जी के शब्दों में, आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान, मन सुधरे मंगल सधे, होए परम कल्याण। धर्म धर्म तो सब कहें, धम्म न समझे कोय, निर्मल मन का आचरण, सत्य धर्म है सोय। धर्म न हिंदू बौद्ध है, सिख न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। श्वास नाक के किस हिस्से से? श्वास प्रक्रिया को देखते देखते हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन में कितना तनाव, दुख, बेचैनी, व्याकुलता है और सभी ओर दुख ही दुख है। दुख का कारण है, दुख निरोध है और इस निरोध प्राप्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। मन को एकाग्र करते करते चित्त निर्मल हो जाता है। किसी के भी प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रहती और करुणा, मुदिता तथा समता के द्वारा संतुलन स्थापित हो जाता है। बुद्ध की शिक्षा में अनित्यता के बोध का अभ्यास प्रमुख है। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, निर्वाण को देखते हुए 100 वर्ष तक जीने से अमृत पद को देखते हुए 1 दिन जीना श्रेष्ठ है। तथागत के धम्मपद के अनुसार चित्त चंचल दुर्रक्ष है, उसे बाण के समान सीधा रखना चाहिए। चित्त के स्थिर रखने पर ही प्रज्ञावान बना जा सकता है। यह सब हमने श्वास के द्वारा जाना, क्योंकि मन के विचारों का श्वास से सीधा संबंध है। मन में क्रोध, भय, वासना जागने पर श्वास की गति तेज हो जाती है। विकार दूर होने पर श्वास फिर सामान्य अवस्था में आ जाती है। मन अत्यंत चंचल है, जो भूतकाल की याद में भागता है अथवा भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन वर्तमान में नहीं रहना चाहता। मन के सारे विकारों की जननी राग, द्वेष और मोह है।
मन का शरीर से गहरा संबंध है और साधना का अभ्यास करते करते प्रतिक्रिया शरीर पर फूटने लगती है, जिससे पांव, कमर, सिर के साथ शरीर में टूटन, घबराना और साधना छोड़कर भाग जाने का मन करता है। परंतु धैर्य रखें। कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए। मैले मन दुखिया रहें, निर्मल सुखिया होएं। श्वास पर काम करते हुए मन को सिर के शीर्ष पर लगाएं और उसे क्रमबद्ध तरीके से सारे चेहरे, एक हाथ, दूसरे हाथ, धड़ के अगले हिस्से, छाती और पेट पर घुमाएं, फिर पीठ तथा निचले हिस्से में ले जाएं। तत्पश्चात एक पैर से होते हुए पैरों की अंगुलियों तक जाएं, फिर दूसरे पैर में जाएं। इस क्रम को विपरीत दिशा में भी क्रमबद्ध तरीके से करते रहें, जिससे संपूर्ण पिंड में भंगुरता आ जाती है। पूरे शरीर की यात्रा करते रहें, किसी भी अंग को अछूता एवं मूर्छित अवस्था में न छोड़ें। गहराई तक काम करने वाले साधक अपनी अस्थियों के बीच से भी मन को गुजार सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।